कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतना बुरा भला कह दिया मैंने आपको, जरा भी बुरा नहीं लगता? थप्पड़ मारने का मन नहीं करता मुझे? मारिए ना थप्पड़। रुकिए ना दादी अभी प्लीज। ठीक है, नहीं उठेंगी ना, मत उठिए। अगर बुरा नहीं लगा तो मुझे भी बुरा नहीं लगता, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे भी नहीं कोई बात करनी है आपसे। आप यही चाहती थी ना कि मैं और राहत साहब मैं और अब्बू फिर से एक हो जाए तो वैसा ही रिश्ते निभाए जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है। तो लीजिए। सॉरी अब्बू, गलती मेरी थी बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। देखिए दादी अम्मी, मैं और अब्बू एक हो गए और अब्बू ने मुझे माफ भी कर दिया। कुछ तो कहिए। अरे दुआ दीजिए हम दोनों को। यही तो आप चाहती थी ना, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, आपकी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे लगता है कि आपकी आवाज सुने यार, हादसा हो गया। भाई हौसला रखिए, जो काम दवाएं और दुआएं नहीं कर पाई वो काम भैरव गजल का निकाह कर देगा। एक बार बस भैरव गजल का निकाह हो जाए तो देखना। अम्मी, कैसे तुम? आपके लिए दवा लेकर आई हूँ। तुमने क्यों जहमत ली? मैं खुद ले लेती ना बेटा। घर की कश्मकश में मैं अपनी दवाई लेना अक्सर भूल जाती हूँ। आप ऐसे ही भूल जाया कीजिए, आपकी बेटी है ना याद दिलाने के लिए। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। मैं कबूल करती हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी अम्मी की मौत के लिए। जिस तरह दवा पिलाई है उसी तरह एक दिन जहर पिलाऊंगी तुझे, वो जहर जो तुझे धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारेगा। मुझे सुकून मिलेगा और तुझे तेरे गुनाहों की सजा। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कोई परेशानी है? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इन प्यारी निगाहों में मुझे फिक्र के जाले क्यों दिखाई दे रहे? बोलो। अच्छा चलो मैं बोलती हूँ। अपने लड़कपन में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, किसी से कुछ नहीं बोलती थी, अपने दिल की बात दिल में ही दबाए रखती थी। सिवाय मेरी अम्मी के, वो मेरी राजदार थी, उनसे मैंने कभी कुछ नहीं छिपाया। क्या हुआ बेटा? अम्मी मैं थक चुकी हूँ। जब से इस घर में आई हूँ इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये घर है कि मुझे कबूल ही नहीं करता। अम्मी, अम्मी कब होगी ये कोशिश मेरी कामयाब? ऐसी बातें क्यों करती हो तुम?
इस घर ने, मैंने तुम्हें कबूल किया है। नहीं अम्मी नहीं, हर दिन मुझे गैर होने का एहसास दिलाया जाता है और किसी और से क्या शिकायत करूं। मेरी अपनी दोस्त दुआ हर वक्त मुझे शक की निगाहों से देखती है अम्मी। हमेशा हमेशा मुझे भला बुरा कहती है। अम्मी अम्मी मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? अम्मी ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? बस गलत फहमियों का जाल है। मैं दुआ को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप इशारे में जवाब देती रहिए और मैं सब समझ जाऊंगी। मैं आपसे सवाल पूछूंगी और अगर उसका जवाब हाँ है तो आप एक बार पलक झपकाइएगा और अगर ना है तो 2 बार। आप समझ गई ना दादी अम्मी? माशाअल्लाह दादी अम्मी। अब बताइए, जब ये हादसा हुआ तो आप सीढ़ियों से ऊपर गई थी? ये तो समझ आ गया कि आप ऊपर गई थी, पर आप क्यों गई थी? आप किसी से मिलने गई थी? आप गजल से मिलने गई थी? नहीं तो फिर आप मुझसे मिलने ऊपर आई थी? मुझसे भी मिलने नहीं आई थी तो फिर आप ऊपर आई क्यों थी? आप सबूत इकट्ठा करने ऊपर आई थी? समझ गई दादी अम्मी। और उसके बाद आप खुफिया कमरे में गई थी और जब आप खुफिया कमरे में गई तो वहां मेरी जगह गजल थी। दादी अम्मी, मैं ये तो नहीं जानती कि आपके और गजल के बीच में क्या हुआ था, पर क्या गजल ने आपको धक्का दिया था? इन्हें कुछ चाहिए होता है ना तो ये एक बार पलक झपकाती है तो मैं समझ जाती हूँ इनका हाँ है, और जब इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, ना कहना होता है, तो इनकी पलकें 2 बार लड़ती हैं ऐसे। दादी अम्मी, आप घबराइए मत, सब ठीक है। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब मुझे बताइए कि क्या हुआ था? क्या गजल ने आपको सीढ़ियों से धक्का दिया? की ज़बान बंद हो गई लेकिन दिमाग और आंखें अभी भी चल रही हैं। बगैर पुलिस ने सब कुछ बता दिया। उस गजल में जरा भी इंसानियत नहीं बची। उसने आपकी जान लेने की कोशिश की, आपको सीढ़ी से धक्का दे दिया। अल्लाह उससे कभी कुछ नहीं रखेंगे, कभी नहीं। आप मत रोइए दादी अम्मी, मत रोइए। आपके एक एक आंसू का हिसाब उसे चुकाना पड़ेगा। वो अपने किए से भाग नहीं सकती। उसका शैतानी खेल अब खत्म। अब उसे इस घर से जाना ही होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हैदर को हासिल करके रहूंगी। उसका हर मंसूबा, हर तरकीब को मैं आग लगा दूंगी। मैं सबको उसकी सच्चाई बता दूंगी। फिर इस घर का हर एक इंसान, रूहान, कायनात, नूर, हैदर, सब उस पर थूकेंगे। अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करती हूँ। मैं अभी सबको बुलाती हूँ और सबको सच बताती हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
नहीं, वैसा नहीं होने दूंगी। आप बस तैयार रहिए, सबको सच बताने के लिए तैयार रहिए। अम्मी, अबू, हैदर, रूहान, सब जल्दी आइए। दादी अम्मी लगता है सब सो गए हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जाके सबको बुला के लाती हूँ। बस आप उस मक्कार लड़की की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आई। फिल्म का सामी, उस सामी गाने पे तो बहुत अच्छा डांस भी करती है दादी अम्मी। इसका मतलब दुआ जो कह रही है वो सच है। अम्मी इशारे से सही जवाब दे रही हैं। दादी अम्मी, आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, आपको सीढ़ियों से धक्का किसने दिया था? नूर ने? कायनात ने? मैंने? या गजल ने? क्यों गजल पे इल्जाम लगा रही हैं आप? क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? ये घर बच रहा है, तुम्हारी जिंदगी बच रही है। इस लड़की ने सबकी आंखों पर जज्बात की पट्टी बांध रखी है। इस लड़की का सच सबके सामने ला कर रहूंगी। दादी अम्मी, इशारा कीजिए, बता दीजिए कि गजल ने आपको सीढ़ियों से धक्का देके मारने की कोशिश की थी। दादी अम्मी, मेरी इज्जत, रूहान की जिंदगी और इस घर की आबरू सब आपके एक इशारे पर टिकी हुई है। आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? बोलिए दादी अम्मी, इशारा कीजिए। अम्मी बताइए ना, क्या गजल नहीं आपको धक्का मारा था? दादी अम्मी को मेरा सवाल शायद समझ नहीं आया। मैं एक बार फिर से माशाल्लाह, बुढ़िया ने तो मुंह ही फेर लिया। गजल के खिलाफ बोलने का इरादा कैसे छोड़ दिया? दादी अम्मी, आप मुझसे प्यार करती हैं ना? दादी अम्मी, आपको सीढ़ियों से धक्का देके गजल ने जान से मारने की कोशिश की ना? दादी अम्मी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? मुझे लगता है दादी अम्मी को किसी ने धमकाया है। जरूर गजल ने धमकाया होगा। क्या किया तुमने दादी अम्मी के साथ?
क्या धमकी दी है? हाँ दादी अम्मी, अगर आज आप इसकी धमकियों में आ गई ना तो इस घर को कोई नहीं बचा पाएगा। अब सबको सच बता दीजिए। इससे पहले बुढ़िया पलक झपकाए मुझे कुछ करना होगा। दादी अम्मी, दादी अम्मी, आपने देखा दुआ मुझ पर कितना झूठा इल्जाम लगा रही है। अगर दुआ की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो आप पलक झपकाइए और बता दीजिए सबको सच। मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ दादी अम्मी। दूर हटो तुम दादी अम्मी से। तुम्हारा साया भी उन पे पड़ता है तो कांप उठती है। और बंद करो अपने आंसुओं से सबको बहकाना। दुआ तुम मुझे चुप। अपनी जुबान से एक लफ्ज मत बोलना। दादी अम्मी, सबको वो बात बताई है जो आपने मुझे पहले बताई थी। बताइए दादी अम्मी, आप जवाब दीजिए। मैं आपके पास हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, बताइए ना। बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा। आधी रात सबको जगा के लाई हो तुम। क्यों? अपना ये ड्रामा दिखाने के लिए। गजल से तुम्हारी क्या दुश्मनी है दुआ? अरे क्यों इसकी जान की दुश्मन बनी हो तुम? मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारा और गजल का कोई पुराना बैर है और अम्मी को बस हथियार बनाकर तुम इस पर वार करना चाहती थी। लेकिन अम्मी तो हमेशा सच ही बोलती है। जो आज किया इन्होंने, अरे जब गजल ने इन्हें धक्का ही नहीं दिया तो फिर ये हाँ कैसे बोल सकती है? मैं सच बोल रही हूँ। अम्मी की कसम। झूठी कसम मत खाओ तुम, दोज़ख में जाओगी। बात का पतंगड़ बनाना तो कोई इससे सीखे। चलिए हम सब चलते हैं। चलिए सब रुक जाइए सब लोग। कोई कहीं नहीं जाने वाला। क्या दुश्मनी थी आपकी मुझसे और मेरी खुशियों से? ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है। इस औरत को मैं अपना दोस्त मानता था, सीक्रेट लॉकर कहता था। ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। अपनी माँ और मोहब्बत की इज्जत करना मैंने आपसे ही सीखा है दर भाई। अगर बड़ी अम्मी और दुआ भाभी के खिलाफ कोई कुछ बोलता तो आप सुन सकते थे? नहीं सुन सकते ना, तो मैं भी नहीं सुन सकता। भाई बेहतर होगा कि आप दुआ भाभी को लेकर कमरे में चले जाएं। कुछ भी बके जा रही हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चिल्लाओ मत। बड़े भाई हो ना रूहान के, गलती करे तो इसे डांट सकते हो तुम, जरूरत पड़े तो तमाचा भी मार सकते हो, लेकिन इस वक्त रूहान गलत नहीं है। तुम और तुम्हारी बीवी दोनों गलत हो। लेकिन अम्मी, दुआ भाभी झूठ नहीं बोल रही है, वो सच कह रही है। मैंने खुद देखा है अम्मी। तुम ही बची थी इस तमाशे को बढ़ावा देने के लिए। बस अब कोई बहस नहीं होगी। अब जाओ सब लोग,
निकलो यहाँ से। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप मैंने बात समझ। कहा है दू, कोई बहस नहीं चाहिए, साफ अल्फाजों में कहा। बस खत्म करो ये बात। अपनी बीवी को लेकर अपने कमरे में चले जाओ तुम। मुझे पूरा यकीन है कि गजल ने ही दादी अम्मी के साथ कुछ किया है, पर क्या? और इनकी नींदें क्या? तुम्हारी नींदें भी तो उड़ गई होगी ना? तुम सोच सोच के परेशान होगी कि तुम्हारी प्यारी दादी अम्मी ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया, इन्होंने झूठ क्यों बोला। खुदा खैर करे। हैरान तो मैं भी हो गई थी गजल, अम्मी ने झूठ कैसे बोल दिया? बताऊंगी बताऊंगी, सब बताऊंगी। बेचारी दुआ भी बहुत परेशान है। इसे भी तो राज बताना है कि प्यारी दादी अम्मी मेरे हक में कैसे हो गई। इसी मत बताना, ये फिर जाके सबको बता देगी। नहीं बता पाएगी किसी को, क्योंकि मैं इसे ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां पर ना कोई कुछ सुन सकता है और ना ही कोई कुछ बोल सकता है। खुदा हाफिज दुआ। क्या हुआ, डर गई? मौत को करीब से देखकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं मेरी जान। तुम बुरी हो मालूम था, मक्कार हो ये भी पता था, पर तुम इतनी गिरी हुई हो ये आज पता लग गया। तुम मेरे बारे में जितना बुरा सोचती हो ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा हूं। रहमानी खानदान से हूं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों ईमानदारी से निभाती। चलाओ गोली। लग रहा है? क्या लगा तुझे? मैं तुझे मार दूंगी? नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगी, मैं तेरे पोते रूहान को मारूंगी, और वो भी तेरी आंखों के सामने।
तड़प तड़प कर मर जाएगा और तू बेचारी लाचार बेबस कुछ नहीं कर पाएगी। उसके बाद मारूंगी मैं तुम्हारे प्यारे बेटे राहत साहब को, और फिर मारूंगी मैं तेरी प्यारी चहीती दुआ को, वो दुआ जिसने मुझसे मेरे हैदर को छीन लिया। उसे तो जिंदा रहने का हक ही नहीं है। क्यों रो रही है? अरे अपने आंसू इन जनाजों के लिए बचा के रख, क्योंकि इन जनाजों के लिए ना तेरे पास आंसू बचेंगे और ना फरियाद करने के लिए आवाज रहेगी। कैसे करेगी तू 3-3 सदमे बर्दाश्त? बुढ़िया, मेरी धमकी को खोखली मत समझना। मुझे अख्तर खानदान को कब्रिस्तान पहुंचाने में जरा सी भी झिझक नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ तेरे खानदान की वजह से। और अगर इस सब के बाद हैदर ने मुझे नहीं अपनाया तो मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर उसकी बेवी बनके नहीं रह सकती, उसकी बेवा बनके रहूंगी। दुआ, क्या हुआ है? बोलो, क्या हुआ है अम्मी को? आप सब मेरे साथ चलिए। क्या कह रही हो? हुआ क्या है अम्मी को? या अल्लाह, हे बुढ़िया, अगर तूने मेरे खिलाफ पलक झपकाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और आपकी गैरत तो कब की खुदकुशी कर चुकी है। वक्त निकाल के उस पे फातिया पढ़ लीजिए। ये सब जानते हुए भी कि गजल का इरादा क्या है, फिर भी उसे अनदेखा कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये दम रूहान की मोहब्बत के भर रही है, लेकिन इसकी जलील आंखें हैदर पे हैं। कितनी बेगैरत हैं आप कि आपको जरा शर्म नहीं आ रही? इस लड़की के साथ अपने इकलौते बेटे का निकाह कराना चाहती हैं? सोच के देखिए, रूहान को जब असलियत का पता चलेगा तब आप अपना बेटा खो देंगी। आपको शायद अपने बेटे से हमदर्दी नहीं होगी, इसीलिए देती रहिए इसका साथ। लेकिन मुझे मेरे शौहर, मेरे हैदर से बेहद मोहब्बत है, और मैं इसका साया अपने शौहर पे पड़ने भी नहीं दूंगी। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। निकाह मेरा रूहान के साथ होगा, लेकिन जोड़ा मैं हैदर के नाम का पहनूंगी। दूल्हा रूहान बनेगा, लेकिन सुहाग रात मैं तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारे बिस्तर पर मनाऊंगी। ये मेरा वादा है। तुम्हारी सुहाग की सेज पर फूल की जगह अंगारे होंगे, और ये मेरा वादा है। क्या बदतमीजी है दुआ? हर इंसान को उसके गुनाहों की सजा मिलके रहती है, और आज तुम्हारे गुनाहों का हिसाब होगा। पहला बड़ा गुनाह जो तुमने दादी अम्मी के साथ किया। बुजुर्गों के साथ बदसलूकी करने वाले को कभी बख्शीश नहीं मिलती, और तुमने दादी अम्मी को जान से मारने की कोशिश की। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, और ना ही मैं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुआ? चिल्लाओ मत, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं तुम्हें दे के रहूंगी। मेरे अब्बू की छड़ी पीछे हो। ये छड़ी तुम्हारे अब्बू की आखिरी निशानी है ना? काश उन्होंने तुम्हारे बचपन में इसका इस्तेमाल कर लिया होता। तुम जैसी जलील सोच रखने वाली मक्कार लड़की का वजूद ही नहीं होता। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? ये मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाने के लिए, ये अम्मी को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाने के लिए, ये रूहान के दिल के साथ खिलवाड़ करने के लिए, और ये अल्ताफ को बदनाम करने के लिए, ये दादी अम्मी के ऊपर जुल्म करने के लिए, और ये हैदर को बुरी नजर से देखने के लिए। अम्मी, आज तुम्हें ये वही दुआ है क्या? ये मेरी दुआ है? तो किसी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, हाथ उठाना तो दूर की बात। तो फिर आज क्या हो गया तुम्हें दुआ? आज ये सब ड्रामा किया तुमने? मुझे तो अपनी आंखों से यकीन नहीं हो रहा है। क्या ये वही दुआ है जिसपे हम सबको नाज था? मुझे भी हैरानी हो रही है हैदर कि आप सबको आज मुझ पे नाज होना चाहिए था। पता नहीं क्यों सबको मैं ही गलत लग रही हूँ। आप क्यों नहीं देख पा रहे? मैं ये सब सिर्फ घर को बचाने के लिए कर रही हूँ। क्यों इससे सब हमदर्दी जता रहे हैं? और अगर आज इस सांप को नहीं कुचला तो ये आप सबको ऐसा डसेगी कि कोई पानी मांगने लायक तक नहीं रहेगा। जहर का तोड़ सिर्फ यही है, इसे मार मार के घर से बाहर निकालना होगा। ये बदजात और घटिया लड़की है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बस करो दुआ। हट जाइए अम्मी। तुम पीछे हटो। अम्मी आज अगर तुमने हाथ उठाया ना तो खुदा की कसम मेरा भी हाथ उठ जाएगा तुम पर। अम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं? आपकी आंखों पे से चालाकी की पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप देख नहीं पा रही हैं। अगर आपको मेरी बात नहीं समझनी तो कोई बात नहीं, पर एक बार गजर की तरह नहीं दुआ की तरह सोचिए। मैं सिर्फ इस घर को बचाना चाहती हूँ। आप समझ नहीं रही हैं। आप लोगों की आड़ में ये घर की बुनियाद हिला रही है। अरे कौन से बुनियाद की बात कर रही हैं भाभी? आपने बोला था गजल ने दादी को धक्का दिया, झूठ बोला आपने। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप लोगों को सच जानना है ना तो मैं बताती हूँ। इसने दादी अम्मी को पिस्तौल से डराया था। भाभी के हाथ कैसे उठा रहे? बस बस बंद करो तुम सब लोग। अल्लाह का वास्ता है ये तमाशा बंद करो। दुआ क्या कर रही हो तुम? दो भाइयों के बीच में तलवारें निकलवा दी तुमने। झूठ और फरेब की इंतहा कर दी है तुमने। आखिर चाहती क्या हो तुम? इस घर का बंटवारा हो जाए। यकीन नहीं आ रहा दुआ मुझे कि तुम गजल से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस खानदान के दो टुकड़े भी कर सकती हो। शर्म से सर झुका दिया है तुमने मेरा। चल जाओ यहां से।
दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मम्मी, आप मुझे अपनी नजरों से दूर करना चाहती हैं। आप चाहती हैं मैं चली जाऊं। अगर मैं इस घर से चली गई ना, तो आप इस घर के खंडरों पे रो रही होंगी। क्या हो गया बेटा? उठ जा। क्या हुआ? मैं आप सबको एक राज बताना चाहती हूँ। कैसा राज? क्या हुआ? आप सबको ये जान के बहुत दुख होगा, लेकिन दुआ जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है। मैंने ही दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दिया। और फिर इस राज को छुपाने के लिए मैंने दादी अम्मी को धमकाया। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। यही चाहती थी ना तुम दुआ? हो गई तुम्हें तसल्ली? कर लिया मैंने अपना गुनाह कबूल। हाँ, मैं हूं इस खानदान की गुनहगार। मगर एक बार इस जुर्म की सजा देने से पहले बस एक बार सोचिए कि जिस घर में मुझे इतनी मोहब्बत करने वाली अम्मी मिली, जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला रूहान मिला, सबसे अच्छा और भरोसे के काबिल दोस्त हैदर मिला, जिस घर ने मुझे पनाह दी, जिन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी इतनी मदद की, उन लोगों के साथ मैं बुरा कैसे कर सकती हूँ? उन्हें मैं बर्बाद क्यों करूंगी? क्या कोई मुझे इस बात की वजह बता सकता है? वजह है, और बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि अम्मी ने तुम्हारी अम्मी को दुआ। क्या बोल रही हो तुम? तुम बोलो दुआ। जो कहना चाहती हो पूरी तरह बोलो, अब मैं भी सुनना चाहता हूं।
ये राज मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ दुआ। और ध्यान रहे, हैदर को इस राज के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बोलो दुआ, आखिर क्या बोलना चाहती हो तुम? कुछ नहीं बोलना चाह रही है ये बस किसी बहाने गजल को बदनाम करना चाहती है। अम्मी, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरा अंजाम क्या होगा। मुझे बस इस बात की खुशी है कि जो दुआ सुनना चाहती थी वो उसने सुन लिया। मुझे फिर से यतीम कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम दुआ? ऊपर वाले ने इस बेचारी बच्ची के सर पे से उसके बाप का साया छीन लिया और तुमने इसके वालिद की आखिरी निशानी भी छीन ली इससे। नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो दुआ, ये छड़ी तुम्हारे हाथ में थी। मुझ यतीम की बद्दुआ लगेगी तुम्हें। जब मैं इस छड़ी को देखती थी तो मुझे मेरे अब्बू का एहसास होता था। मुझे लगता था कि मेरे अब्बू मेरे पास है। लेकिन तुमने तो वो एहसास भी मुझसे छीन लिया। दुआ, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। कभी नहीं। अब्बू, अम्मी, आपकी बहुत याद आएगी। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ अम्मी। अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए। गजल 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 प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज रुक जाओ। नहीं रुआ, मुझे मत रोको। मेरी इज्जत से बढ़कर और मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर मैं और जलील होती रही तो मैं अंदर से मर जाऊंगी। मेरे अम्मी अब्बू तो है नहीं, लेकिन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी वो भी मुझसे छीन ली गई। अब मेरे पास न जीने की वजह है, ना ही इस घर में रहने की वजह। तो रूहान। गजल, गजल, ये चाहते चाहते रुक क्यों गई? अब ये सचमुच घर छोड़ के जा रही है या नए ड्रामे का पहला सीन है? जाने से पहले मैं एक सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच? मेरा नाम मत लेना। जिस गुनाह का इल्जाम दुआ मुझ पर लगा रही है, उसकी गुनहगार वो खुद है। तुमने मेरे नेक दिल का फायदा उठाया है दुआ। मैं जानती हूँ आप सबको मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जा रही हूँ। बेटा गजल, गजल मेरी बात सुनो, गजल मेरी बात सुनो प्लीज। गजल मत जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ बेटा, तुम्हें खुदा का वास्ता मान लो मेरी बात। हाँ गजल मत जाओ ना प्लीज। रुक जाओ गजल बेटा। अम्मी, अम्मी प्लीज आप समझाइए ना गजल को।
रुक जाओ बेटा, मैं नहीं जाने दूंगी बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। आप सबको दिखाई नहीं दे रहा है, ये झूठ बोल रही है, झूठ। आप इसका यकीन कैसे कर सकते हैं? झूठ तुम बोल रही हो दुआ। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ और मुझे ये तालीम दी गई है कि अगर किसी की गलती पर पर्दा डालो तो अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएंगे। और इसीलिए मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं बता रही थी। लेकिन दुआ तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। लानत है दुआ तुम पर, लानत है, लानत तुम पे है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। गजल मेरी बात सुनो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है दुआ, तुम ऐसा कर सकती हो? अम्मी के साथ? अम्मी तुम मत कीजिए यकीन, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। खुदा खैर करे, तभी मुझे लगा ही था कि दाल में कुछ काला है। अरे दुआ, तुम्हें तो इंसान कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है आज। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो तुमने बहुत गलत किया दुआ बेटा। तुम बस देखती जाओ गुलनाज बेगम, अभी तो सिर्फ हीना और रूहान दुआ के खिलाफ हुए हैं। आने वाले वक्त में सब उसके खिलाफ हो जाएंगे, अब्बू भी उसके खिलाफ हो जाएंगे और आखिर में हैदर भी। बता दो सबको, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं डूबूंगी तो तुम्हारी हीना अम्मी भी नहीं बचेगी। मैं चीख चीख कर सबको बता दूंगी कि हीना ही मेरी अम्मी की कातिल है और फिर तुम्हारे खानदान वाले उससे नफरत करेंगे। उनकी नजरों में वो गिर जाएगी जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और फिर वो मर जाएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो दुआ, मैं किसी भी हद तक गिर सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो चाहे कर, मैं ये सच सबके सामने ला कर रहूंगी। कौन सा सच? कौन सा सच बाहर आ जाएगा? मैं बताती हूँ। तुमसे कुछ पूछा मैंने, औरों की बातों में दखल अंदाजी देना बंद करो। खैर, फिलहाल तुमसे कुछ बात करनी है मुझे दुआ। चलो मेरे साथ। खुदा खैर करे गजल, मुसीबत सिर्फ टली है लेकिन खत्म नहीं हुई है। दुआ का अगला वार क्या होगा उसके लिए तैयार रहो तुम, समझी? तंग आ चुका हूँ सच में, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है ना। तो पूरी तरह तुम मुझे कोई बात बताती हो ना, मेरा कहना सुनती हो। दुआ, मुझे अपना शौहर नहीं अपना दोस्त समझो। तुम
मुझे खुल के नहीं बताओगी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। मैं भी चाहती हूँ हैदर कि आप मेरी मदद करें, लेकिन मैं दो राहें पर खड़ी हूँ। अगर जुबान खोलती हूँ तो अम्मी का राज खुल जाएगा और ये घर तबाह हो जाएगा, और चुप रहती हूँ तो वो लड़की हम सबको बर्बाद कर देगी। करूँ तो करूँ क्या? मैं बस क्या दुआ कहो, क्या प्रॉब्लम है बताओ। हम गजल के शैतानी इरादों की वजह जानना चाहते हैं हैदर, तो सुनिए। वो इस खानदान को बर्बाद करना चाहती है। वो इस खानदान को बर्बाद करना चाहती है। उसके इरादे नेक नहीं है, ये बात मैं समझ चुका हूँ, सुन चुका हूँ हजारों बार। आगे बढ़ के बोलो क्या प्रॉब्लम है। हैदर बात ये है कि वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह अब्बू से बात करने की? क्या गलत कहा मैंने? पहले बड़ी अम्मी से निकाह किया, उसके बाद मेरी अम्मी से निकाह करके उनको इस घर में लेकर आ गया और बड़ी अम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और यहाँ खड़े होके मुझे मोहब्बत पे लेक्चर दे रहे हैं। अरे मुझ पे हाथ उठाने से पहले इनसे अपनी अम्मी के हिसाब लेकर आओ। तू अपनी अम्मी की खुशियों का हिसाब लेकर आ और मैं अपनी अम्मी के दुख इकट्ठा करता हूं। शायद तू ये भूल रहा है कि जिन पे ये सवाल उठा रहा है ना, उन्हीं ने तुम्हें दुनिया दिखाई है। मानता हूं कि मेरी अम्मी की जिंदगी में सिर्फ दुख और तकलीफें आई हैं, लेकिन जो खुशियां तुम्हारी अम्मी के दामन में रखी है मेरे अब्बू ने, उसका क्या? मुझे और कायनात को एक बाप का साया नहीं मिल पाया, लेकिन तुझे और नूर को जो कंधे में उठा के मेले तक लेके गए, उसका क्या? मेरे और कायनात के हिस्से की खुशी तुझे, नूर और तुम्हारी अम्मी को दे दी, उसका क्या? अगर किसी को नाराज होने का हक है वो तुझे और नूर को नहीं, मुझे, कायनात और मेरी अम्मी को है। और जिस शख्स ने तुझे बोलना सिखाया, उसी से तू जुबान लड़ा रहा है। बहुत खूब हैदर भाई, बहुत खूब। आज तक आपके मुंह से अब्बू के लिए मोहब्बत का एक लफ्ज नहीं निकला। अरे वो सब तो छोड़ो, आज तक आपके मुंह से अब्बू तक नहीं निकला। आज बड़ा प्यार आ रहा है अब्बू पे। आपको सच में अब्बू के लिए बुरा लग रहा है या दुआ भाभी पर उंगली उठाने का गुस्सा उतार रहे हैं मुझ पे? शुभान, बोलने दो सर, बोल बोल। आवाज ऊंची मत करिए, आवाज ऊंची करनी मुझे भी आती है। सुकून नहीं मिलेगा ना तुम्हें? जिस रूहान ने आज तक अपने बड़े भाई के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, आज तुम्हारी वजह से दुआ हैदर के साथ एक दुश्मन की तरह पेश आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये क्या बोल रही हैं आप अम्मी? ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, बल्कि गजल की वजह से हो रहा है। या अल्लाह, वो इंतकाम ले रही है हम सबसे। आप समझ क्यों नहीं रही है? ना आप कुछ समझ रही है ना कोई और। अम्मी, मेरी बात मानिए। मुझे लगता है कि हमें हैदर को राज बता देना चाहिए। आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। संभालिए खुद को। अम्मी डरिए मत, मेरी बात पर यकीन कीजिए।
हमें हैदर को सब सच बता देना चाहिए। मैंने तुम्हारी जितनी खुदगर्ज लड़की नहीं देखी। खुद तो सबकी नजरों में गिर गई हो, मुझे भी मेरे बेटे की नजरों में गिराना चाहती हो। ऐसी बात नहीं। अब और नहीं, सब समझती हूँ मैं दुआ। मुझे तो जहर देकर मार नहीं सकती तुम, इसीलिए मेरा राज सब पे बयां करके मुझे जीते जी मार देना चाहती हो तुम। खुदा से तो डरो, अल्लाह का कहर टूट पड़ेगा ऐसा करोगी तो। अगर मेरी नीयत में खून है ना अम्मी, तो अल्लाह मियाँ बेशक आपकी ये दुआ कबूल करे। पर मेरा खुदा जानता है कि मैं गलत नहीं हूं। मैं सिर्फ इस घर को बचाना चाहती हूँ। मेरी बात मानिए और हैदर को सब सच बता दीजिए। नहीं 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 नहीं, हैदर के सामने ये राज नहीं खुलना चाहिए। उसे कुछ पता नहीं लगना चाहिए। तुम कुछ नहीं कहोगी उसे। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मेरा मरा मुंह देखोगी। मैं कह देती हूँ तुमसे। और ये सब करना जरूरी इसलिए था क्योंकि इस घर में दुआ की हैसियत बहुत बड़ी है। वो इस घर की बड़ी बहू है। और मैं कौन? छोटे बेटे की माशूका। माशूका की औकात गुलदान में लगे फूलों की तरह होती है। एक बार रंग उतर गया तो उन्हें फेंक दिया जाता है। और ये बात तुमसे ज्यादा अच्छे से तो और कौन समझ सकता है ना गुलनाज बेगम? तुम्हें दूसरी बीवी बनना मंजूर है, लेकिन मुझे नहीं। मैं हैदर की दूसरी बीवी बनकर नहीं रहना चाहती। मैं उसकी जिंदगी में वो जगह चाहती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, उसमें और कोई दूसरा शरीक ना हो। और उसकी तैयारी वक्त से पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आई बात समझ में तुम्हारे अक्ल शरीफ में। तो क्या इरादा है तुम्हारा? निकाह रूहान के साथ। चौंको मत। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? कंधा किसी और का होगा और गोली कहीं और लगेगी। और हमें मेरे और रूहान के निकाह की तारीख बहुत जल्द तय करनी होगी, ताकि दुआ की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाए। खुदा खैर करे। वाह गजल वाह। अब वो दिन देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब तुम हैदर की बाहों में होगी। तो चले और अपना नाटक पूरा करें जो अधूरा रह गया है। चलो। नहीं गजल बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। मत जाओ गजल बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। या अल्लाह, कोई तो इसे रोक लो, कोई तो इसे रोक लो। क्यों, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? इसे कहते हैं गुलनाज का जलवा। वाह, अब देखो गजल के जलवे। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती।
मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। खुदा के वास्ते मुझे जाने दो हैदर। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता खासा। रुक जा प्लीज। हैदर, गजल हमसे नहीं दुआ से नाराज है। दुआ की तरफ से मैं दोबारा माफी मांगता हूँ तुमसे। भूल जाओ ये सब। क्यों? गलती दुआ ने की है तो माफी भी दुआ ही मांगेगी। गजल को अब दुआ ही रोक सकती है। इस घर की खुशी दुआ के हाथों में। माफी मांगो दुआ गजल से। जितनी बड़ी गलती की है इसने, उसके लिए तो पैर पकड़ के माफी मांगो तो भी कम है, लेकिन फिलहाल बस मुंह से माफी मांग लो तो काफी है दुआ। माफी मांगिए दुआ भाभी। दुआ बेटा, हिना के लिए माफी मांग लो। भाभी मांगिए माफी गजल से। मांगो माफी दुआ। दुआ भाभी की कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो गजल की। तुम तो चुप रहो कायनात। यही तालीम दी है मैंने तुम्हें। जब बड़े बोल रहे हो तो बीच में क्यों बोलती हो? तुम्हें भी फिक्र नहीं अपनी अम्मी की? दुआ जाओ और माफी मांगो गजल से। मुझे माफ कर दो गजल। प्लीज कहीं मत जाओ। तुम मेरी सहेली हो, मैं तुम्हें ऐसे शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। मैं सब भूलने के लिए तैयार हूं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। क्या मैं मान लूं कि तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया? इनकार नहीं है दर, इल्तिजा है। अब आप ही मुझे बताइए हैदर कि मैं इस घर को बर्बाद होते हुए चुपचाप देखती रहूं या गजल को रोककर अपनी जिम्मेदारी निभाऊं? फैसला आपके हाथ में है।
हैदर, इसकी सजा दे दीजिए, मगर मुझे मेरा फर्ज निभाने से मत रोकिए। वो गजल एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं किया तो मैं अपनों को खो दूंगी। आप वो खतरा नहीं देख पा रहे हैं जिसे मैं महसूस कर पा रही हूँ। शायद इसीलिए आपके लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। पर हैदर, मेरी बात समझिए, अगर आप रूठ गए तो कल को मैं आपको मना लूंगी, और अगर ये घर टूट गया तो एक उम्र बीत जाएगी इसके पुर्जे इकट्ठे करते करते। बड़ी दुआओं के बाद मैंने अपनी गृहस्थी का दिया रोशन किया है। गजल नाम की मुंह जोर हवा को इसके करीब नहीं आने दूंगी। दीजिए जवाब, क्या आपको मैं गलत लगती हूँ? इन 3 सालों में अगर तुम ये बात नहीं समझ पाई हो तो इस सवाल का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। दुआ प्लीज। हैदर, जरूरी है। आपका दिल क्या गवाही देता है ये बताइए। मेरा दिल क्या गवाही देता है, क्या मुझे लगता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो गलत साबित हो गई हो ना। कुछ गलत साबित नहीं हुआ है, सच्चाई चीख चीख कर बोलती रही, लेकिन झूठ ने मगरमच्छ के 2 आंसू क्या बहाए। सब बेवकूफ बनकर। कोई समझ ही नहीं रहा है, जिसको फरिश्ता समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी शैतान है, और मैं जिस घर को बचाने की कोशिश कर रही है उसे गुनहगार साबित कर दिया। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ, अपने खानदान के लिए, अपनों के लिए लड़ रही हूँ। मेरे साथ फिर जो चाहे हो, मैं रुकूंगी नहीं, अपने खानदान पे आंच नहीं आने दूंगी। अपने खानदान पे आंच मैं भी नहीं आने देना चाहता, लेकिन तुम हारी हुई लड़ाई लड़ रही हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो, रुक जाओ। मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता है। हाँ हो तुम। गजल यहां भी नहीं है, कहां गई? तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, तो मैं इस घर से जा रही हूँ। गजल मेरी बात सुनो। गजल, फायदा उठा रही है वो लड़की हमारे जज्बातों का, हमारी मेहरबानियों का। पर ये बात आपके और मेरे अलावा कोई नहीं समझेगा, और आप बीमार हैं और मैं एकदम अकेली। काश कोई होता जो मेरा सहारा बनता, जो मुझे समझता, मोहब्बत से सर पे हाथ रखता। दादी अम्मी, आपने अपना हाथ उठाया, ऐसा कमाल हो गया। अम्मी दुआ को दुआ देने के लिए अपना हाथ उठाया। ऐसे ही कोशिश करते रहिए दादी अम्मी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बोलने भी लगेंगी। मैं सबको ही खुशखबरी देती हूँ।
क्या हुआ? दादी अम्मी, आपको कोई तकलीफ हो रही है? आपको पानी चाहिए क्या? इन्हें कुछ चाहिए होता है ना तो ये एक बार पलक झपकाती हैं, तो मैं समझ जाती हूँ इनका हाँ है। और जब इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, ना कहना होता है, तो इनकी पलकें 2 बार लड़ती हैं। कहीं दर्द हो रहा है? कुछ दवा चाहिए? क्या बात है? कुरान पाक, क्या आप कुरान पाक सुनना चाहती हैं? तो फिर आप कुरान पाक के जरिए मुझे कुछ कहना चाहती हैं? मैं अभी आई। लगता है गजल घर छोड़ के चली गई है और फोन छोड़ के गई है, जैसे उसे कोई ढूंढ ना सके। भाभी, भाभी गजल वो क्या हुआ है? ऊपर इतना शोर क्यों हो रहा है? भाभी गजल कहीं मिल नहीं रही है। मैं तो कहती हूँ खुदा करे कभी मिले भी ना। मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। बोलो, क्या बात है? सब ठीक है ना? भाभी आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सबने कितना दिल दुखाया आपका। सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ भाभी। आई एम सॉरी। तो क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब इंसान सच्चाई की राह पे हो तो अक्सर अकेला पड़ जाता है और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप खुद को अकेला मत समझिएगा, मैं हूँ आपके साथ। मैं जानती हूँ कि वो गजल ठीक नहीं है। जब से इस घर में आई है, इस घर की हवा में जैसे जहर सा घुल गया है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कायनात, उसमें बहुत जहर भरा पड़ा है। अभी अब कौन रोकेगा उसे? फिर मैं रोकूंगी उसे। जब तक मैं जिंदा हूं, वो इस खानदान के किसी इंसान का बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। उसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जी दुआ, तुमने फिर अपना पागलपन शुरू कर दिया। और कायनात, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। अम्मी आप भाभी से कुछ मत कहिएगा। बड़ों की बात ना मानना तहजीब के खिलाफ है। और सुनो, घर की साजिशों से दूर रहा करो तुम। चलो अब जाओ अपने कमरे में। गजल अपने कमरे में नहीं है। हमने सब जगह ढूंढ लिया, उसे कहीं नहीं नजर आ रही। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता हो तो हमें अभी बता दो। नहीं रोहन, इस तरह दिल छोटा मत करो तुम। मैं गजल को पहचान चुकी हूँ। वो इतनी आसानी से चुपचाप घर छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। तुम परेशान मत हो, यहाँ आओ मेरे पास। वो ऐसा कर चुकी है बड़ी अम्मी, वो घर छोड़ के जा चुकी है। अरे इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है बाहर और इसके कान पे तो एक जू तक नहीं रेंग रही है। कब आएगी बाहर ये गजल? अरे कब आएगी? जब सब कमरे में घुस जाएंगे। अगर वो सच में चली गई है तो मुझे तुम्हारे रोने का जरा अफसोस नहीं है, क्योंकि जो हुआ वो तुम्हारे हक में अच्छा ही हुआ। ऐसे अम्मी बिल्कुल सही कह रही है, वो इस तरह घर छोड़ के जाने वालों में से नहीं है।
वो इस घर को इतनी आसानी से बख्शेगी नहीं। यहीं गई होगी वो इस घर में कहीं भी नहीं है। पूरा घर अच्छी तरीके से देख चुका हूं मैं। सिर्फ आपका कमरा देखना बाकी है। अगर ये दुआ कमरे में ढूंढने गई तो गजल को सच में आज ये घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है गजल आपके कमरे में भूले से भी नहीं जाएगी। आपने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या मिला तुम्हें? दो मासूम दिल मिलने से पहले ही बिछड़ गए। बहुत बड़ा गुनाह किया तुमने। अल्लाह मियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कहाँ गई होगी ये गजल? वो इस घर में कहीं भी नहीं है। पूरा घर अच्छी तरीके से देख चुका हूं मैं। सिर्फ आपका कमरा देखना बाकी है और वहां वो भूले से भी नहीं जाएगी। दूल्हा रूहान बनेगा, लेकिन सुहाग रात मैं तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारे बिस्तर पर मनाऊंगी। ये मेरा वादा है। कहीं वो मेरे हैदर के साथ मेरे कमरे में तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो आज तो उसको उसके फरिश्ते भी नहीं बचा पाएंगे। क्या रिश्ता है तुम्हारा हैदर भाई के साथ? रूहान, दोस्ती का रिश्ता, मुझे दोबारा जिंदगी देने का रिश्ता, मुझे इस घर में पनाह देने का रिश्ता, जब मुसीबत में हो तो फरिश्ते की तरह पहुंच जाने का रिश्ता, और सबसे अहम मुझे मेरे प्यार से मिलाने का रिश्ता, मुझे मेरे रूहान से मिलाने का रिश्ता। रूहान, जो रिश्ता तुम हैदर भाई के साथ जोड़ रही हो वो रिश्ता तुम्हारा दुआ भाभी के साथ होना चाहिए। हैदर भाई तो तुम्हारे इस घर में रहने के सख्त खिलाफ थे। अगर दोबारा इस घर की चौखट पे तुमने कदम रखने की जुर्रत दी की तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार के यहां से निकाल दूंगा। वो दुआ भाभी ही थी जिन्होंने हैदर भाई से लड़के तुम्हें इस घर में पनाह दी। गजल, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। चलो कोई नूर, आ जाओ। हमें हैदर भाई ने नहीं, दुआ भाभी ने मिलवाया था। तुम्हारी इस घर में सबसे पहली दोस्त दुआ भाभी बनी थी ना? तुम्हारा दुपट्टा ये तो वापस देना भूल ही गई तुम्हें। अरे नहीं, दुपट्टा महज औरत की इज्जत का लिबास नहीं, उसके वजूद का हिस्सा होता है। और मैं अपनी नई सहेली को अपने वजूद का थोड़ा सा हिस्सा देकर इस दोस्ती को पक्का करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद के लिए दुआ भाभी ने तुम्हारे पास भेजा था। रोहन, तुम्हें एक तकलीफ देना चाहती हूँ। वो क्या है ना, गजल शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और इतनी रात को उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा। तो क्या तुम जाके देख सकते हो कि सब ठीक है या नहीं? तो इस हिसाब से दुआ भाभी को तुम्हारा दोस्त होना चाहिए। साफ साफ बताओ मुझे तुम गजल, क्या रिश्ता है तुम्हारा हैदर भाई से? तू बहुत बुरी तरह फंस गई है गजल, सोच कुछ जल्दी सोच। जवाब दो गजल, बोलो। हाँ रूहान, हाँ दुआ ने ही मुझे पनाह दी थी। हाँ मैं मानती हूँ कि दुआ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है रूहान, लेकिन वो मेरी दोस्त थी, अब नहीं है। उसने मुझ पर इतने इल्जाम लगाए कि अब वो प्यार भरा रिश्ता वो मिट्टी में मिल गया है रूहान। और इसीलिए मैं हैदर के पास गई थी दुआ के इल्जामों से बचने के लिए। दुआ वहां पर थी नहीं और हैदर सो रहे थे, इसलिए मैं उल्टे कदमों से कमरे से बाहर आ गई।
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी रूहान की दुआ मुझे देख ले और मुझ पर उंगली उठाए और मेरे और हैदर पर बच्चलन होने का इल्जाम लगा दे। कुछ भी बोले जा रही हो तुम। माना कि दुआ भाभी तुम्हें पसंद नहीं करती है, मगर उनकी सोच इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती कि वो तुम्हारे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाएं। दुआ भाभी के खिलाफ ऐसे कहना तो दूर, उनके लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। और मुझ पर इल्जाम लगाना, बार बार जो दुआ मुझ पर इल्जाम लगाती रही, वो गुनाह नहीं है रूहान। जाओ जाके सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। गुड नाइट। रुको रूहान, अपनी भाभी पर बहुत भरोसा है तुम्हें, लेकिन अपनी होने वाली बीवी पर नहीं है। बड़ी आसानी से कह दिया तुमने कि तुम्हारी दुआ भाभी मुझ पर कोई गिरा हुआ इल्जाम लगा ही नहीं सकती, लेकिन अभी क्या हुआ? थोड़ी देर पहले ही दुआ ने मुझ पर इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाया रूहान। गजल, क्योंकि तुम चोरों की तरह डरते हुए उनके कमरे से बाहर आ रही थी, इसके लिए उन्होंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ सवाल पूछा। वाह रूहान, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें अपनी भाभी पर। अगर उन पर इतना ही भरोसा है तुम्हें, तो फिर क्यों बचाया मुझे उसके सवालों से? क्योंकि गजल, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। प्यार बाद में जताना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो रूहान। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या फिर दुआ पर? मुझे तुम पर भरोसा है गजल। अगर मुझे तुमसे ज्यादा दुआ भाभी भरोसा होता तो मैं ये निकाह करने का फैसला करता ही नहीं, क्योंकि दुआ भाभी तो हमारे निकाह के सख्त खिलाफ है। मुझे तुम पे एतबार है गजल, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं दुआ भाभी और हैदर भाई के रिश्ते की इज्जत नहीं करता। तुम जानना चाहते हो कि आज मैंने तुम्हें दुआ भाभी के सवालों से क्यों बचाया? क्योंकि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता था। हैदर भाई से मैंने सीखा है, वो कहते हैं कि जब बीवी की रुसवाई खतरे में हो तो उसके सामने पहाड़ बन के खड़े हो जाना चाहिए, जिससे बेइज्जती का तीर उसको छू ना पाए। कितने अच्छे इंसान है हैदर। बेशक, दुआ भाभी और हैदर भाई की जोड़ी मेरे लिए रोल मॉडल की तरह है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, पर अफसोस कि दुआ भाभी को पता नहीं क्या हो गया है। ओ मेरी हसीन बानो, अपने जज्बात जरा काबू में रखो। दुनिया वालों की नजर बड़ी तेज होती है। बाल बाल बच्चे हो तुम, अल्लाह का शुक्र मनाओ। पहले अपनी मंजिल तक तो पहुंचो, फिर जो चाहे कर लेना। ओहो गुलनाज बेगम, तुम तो पर का कौवा बना देती हो। ये जरा सी मिल आई अपने महबूब से तो कौन सा पहाड़ टूट गया? तो मैं नहीं डर रही तो तुम क्यों डर रही हो? मैं डर नहीं रही हूँ गजल, मैं बस तुम्हें होशियार कर रही हूँ। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें हैदर की बाहों में देखकर ना मुझे बड़ी खुशी हुई। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे हैदर और दुआ के बीच में कोई तो आया है जो उनकी खुशियों को तबाह करके रख देगा। गजल, तुमने मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे और हैदर हमेशा के लिए तुम्हारा होकर रह जाए। अरे ये क्या एक हैदर के इश्क में इतनी दीवानी हो गई कि एक ही झुमका पहनकर उसे मिलने चली गई। या अल्लाह, मेरा झुमका कहाँ रह गया? मेरा झुमका हैदर के बिस्तर पर छूट गया है।
अगर वो दुआ के हाथ लग गया तो कैसा हो जाएगा? कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम बैठ जाओ। अरे बैठने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बैठने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हंसो बेटा, एक झुमका है ना, वो उसे दुआ के खाक साबित कर पाएगी। अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रूहान ने मुझे हैदर के कमरे से बाहर आते हुए देखा है। बहुत मुश्किल से बची उसके सवालों से। और अगर दुआ को वो झुमका हैदर के बिस्तर पर मिल गया ना, तो आसानी से साबित हो जाएगा कि मैं सिर्फ हैदर के कमरे में ही नहीं थी, बल्कि उसके बिस्तर पर उसके साथ लेटी हुई थी।